नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसटीएस न्यूज के इस मंच पर। दोस्तों, कांग्रेस के हाथ अलादीन का चिराग लग गया है, जिसका नाम है गारंटीज। जी हाँ, और ये गारंटी अधिकतर उस वर्ग के लिए हैं, जिस वर्ग के बारे में हमारे धनंजय बाबू काफी हद तक बातें करते रहते हैं, महिलाओं का वर्ग। और मैंने भी सोचा कि क्यों नहीं महिलाओं के वर्ग को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए और उनके बारे में जो गारंटीज कांग्रेस दे रही है, चाहे वो उन्हें बस में मुफ्त यात्रा की सुविधा हो, चाहे हर महीने उनको एक 1,500, 2,000, 2,500 रुपए एक सम्मान निधि देने की बात हो, या फिर उनको जो बीपीएल फैमिलीज हैं 10 किलो फ्री अनाज अन्न श्री योजना के अंतर्गत देने की बात हो, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, या फिर बेरोजगारों का थोड़ा सा भत्ता 2-3 साल के लिए। मुझे लगता है कि ये गारंटियां जो हैं ये भाजपा को बड़ी परेशान कर रही हैं। उनको लगता था कि ये जो लाभार्थी वर्ग उन्होंने पैदा किया है 5 किलो अनाज देके और किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए सालाना देके, तो उनका उसके ऊपर मोनोपोली है, एकाधिकार है। लेकिन अब राज्यों ने भी क्या कहते हैं कि उसमें से अपना अपना हिस्सा ढूंढ लिया है और उन्होंने भी अपने लाभार्थी वर्ग जो है वो पैदा करने शुरू कर दिए हैं। साउथ में तो खैर पहले ही होता था, जिसको हम वेलफेयरिज्म कहते हैं, लेकिन इसी वेलफेयरिज्म को नई भाषा में, मोदी जी की भाषा में रेवड़ी कहा जाता है। लेकिन रेवड़ियां मीठी होती हैं, मुझे लगता है, मैंने खुद भी रेवड़ियां खाई हैं। गुड़ की रेवड़ी है, चीनी की रेवड़ी है, वो रेवड़ियां इतनी बुरी नहीं होती हैं खाने में। और जो भी उसको खाता है रेवड़ी, आम जनता भी खाती है, उसको रेवड़ियां पसंद आती हैं। दिवाली पे भी पसंद आती है और वैसे भी पसंद आती हैं। पर कांग्रेस की ये रेवड़ियां, सॉरी सॉरी, गारंटियां लोगों को काफी हद तक भा रही हैं। और मुझे लगता है कि ये एक मुद्दा बन के उभरा है। हिमाचल से जो गाड़ी स्टार्ट हुई और राजस्थान में उन्होंने देनी शुरू कर दी हैं। एमपी में कमलनाथ जी ने गारंटियां डिक्लेयर कर दी साहब 2 दिन पहले कि हम भी महिलाओं को सम्मान निधि देंगे, बस में मुफ्त यात्रा देंगे, बीपीएल फैमिली को मुफ्त अनाज देंगे, महिला सम्मान निधि देंगे। तो लगता है कि ये फीवर जो अब कैचअप हो रहा है। अब ये गारंटियां, इससे परेशान कौन हो रहा है? जो ओरिजिनल गारंटी देने वाले थे, यानी कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उनको लगा कि शायद ये उनकी मोनोपोली है, लेकिन उनकी मोनोपोली टूट गई है। अब इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत बेहतरीन विद्वान पैनल मौजूद है। सभी वरिष्ठ विश्लेषक हैं और साथ में क्या कहते हैं कि पत्रकार भी हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं। मैं बिलाल सब्जवारी जी, डॉक्टर अनिल जैन जी, अधीर रोहल साहब, धनंजय कुमार जी, सुनील शुक्ला जी, आप सबका स्वागत करता हूं। जय हिंद आप सबको। तो अनिल जी से मैंने सीख लिया सबको जय हिंद करना सर आजकल मैंने। तो आप सबका स्वागत है। तो एक काम करते, पहले धनंजय बाबू आपके पास ही आते हैं। आप तो अभी बिहार से लौटे हैं और चेहरे पर रंगत भी बहुत अच्छी है आपके। लगता है कि वहां का शुद्ध हवा, पानी, खाना पीना, घी सब खा पी के आए हैं और तरोताजगी अब चेहरे पे है। तो ये बिहार में भी कुछ गारंटियों का कुछ चक्कर है या बीजेपी गारंटियों के ट्रैप में फंस गई है? थोड़ा इसके ऊपर खुलासा करेंगे जनता के लिए धनंजय बाबू? देखिए, बिहार में तो महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ हुआ है। इसलिए जब लोकसभा का चुनाव आता है तो भले मोदी तरफ झुकाव आ जाता है, लेकिन विधानसभा के चुनाव में हमेशा नीतीश जी के साथ लोग खड़े हुए और पिछले 17 सालों से खड़े हैं। क्योंकि बिहार में बहुत काम हुआ है। खास करके महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने क्या कुछ नहीं किया है। चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे सड़क पर उनके चलने की बात हो, सब जगह काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने भी वहाँ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के समय नारा दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। उसके बाद जो है केजरीवाल साहब ने भी महिलाओं के लिए बस में यात्रा फ्री की थी। अभी कर्नाटक में जो है कांग्रेस ने कहा कि हम महिला जो मुखिया हैं घर की, उनको 2,000 रुपये हर महीने देंगे, बस में यात्रा फ्री करेंगे। महिलाएं महंगाई से बहुत परेशान हैं। उनके लिए राजस्थान में देखिए 500 में सिलेंडर दे रहे हैं, खास करके उनको जो उज्ज्वला योजना से जो लाभान्वित थी या थे उनको। तो महिलाओं को लेकर के कांग्रेस पार्टी में भी एक रहा है, उस एक भाव रहा है कि उनको कैसे सपोर्ट किया जाए, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जो आप देख लीजिए कि अभी खाप पंचायत भी सुना आज हो रही थी। अभी संजय शर्मा जी के प्रोग्राम में हम बैठे हुए थे, वहाँ पे कई किसान नेता आए हुए थे। और दिल्ली में जो जंतर मंतर पे महिला पहलवान जमी हुई हैं,
बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद उन पे केस तो दर्ज हुआ है, लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और ये सरकार जो है मौन धारण की हुई। महिला पहलवानों के पीछे जो है खाप पंचायतें आ गई हैं, किसान नेता खड़े हैं और भी अलग अलग पार्टियों के नेता खड़े हैं। इस पे राजनीति क्यों हो रही है? राजनीति इसलिए हो रही है कि बीजेपी इस पे राजनीति कर रही है। महिलाओं को पहला ऐसा केस है धनंजय कुमार जी जहां पोक्सो एक्ट लगा है और स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। पोक्सो एक्ट में तो इमीडिएट गिरफ्तारी है, जेल भेज दिया जाता है, बेल भी नहीं होता है सर। अब आप समझ लीजिए, बावजूद इसके उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो पुलिस को गिरफ्तारी करना है। एफआईआर तो दर्ज हो गया सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। तो न्याय का या इस कहिए कि स्त्रियों के प्रति संवेदनशीलता का ये हाल है भारत सरकार का। तो आप जो कह रहे हैं कि भारत सरकार या कहिए बीजेपी पिछड़ती जा रही है, तो पिछड़ेगी, क्योंकि उनके पास जो है सामंतवाद, उनके पास जो है धर्म और झूठा राष्ट्रवाद, इनके अलावा क्या है देने के लिए? क्या दिया है उन्होंने? किसको क्या दिया है? अडानी को भले दिया है लाखों करोड़ों रुपए, लेकिन आम आदमी को क्या दिया? जब आम आदमी को नहीं दिया तो महिलाएं तो और उनकी नजरों में पीछे हैं, क्योंकि महिलाओं को तो कहते हैं घर में होना चाहिए, पति के बिस्तर और किचन तक ही उनको होना चाहिए, सास ससुर की सेवा में ही लगे रहना चाहिए। महिलाओं को लेकर के आरएसएस की तो यही धारणा है। वो गिनाने के लिए या कुछ करने के लिए, दिखाने के लिए कुछ महिला मंत्रिमंडल में महिलाओं को शामिल कर लेते हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति उनका क्या रवैया है? उत्तर प्रदेश में अनगिनत घटनाएं हुई और ये महिला पहलवानों के प्रति जो हो रहा है वो भी उसका उदाहरण है। लेकिन मैं कहूँ कि कांग्रेस पार्टी जो है, ठीक है, महिलाओं के लिए सारी घोषणाएं की हैं, परिवारों के लिए की हैं, लेकिन मंत्रिमंडल जो अभी कल बना है उसमें एक महिला भी शामिल नहीं हुई। चार महिला उनकी पार्टी से जीत करके आई हैं, तो किसी महिला को शामिल किया जाना चाहिए, उनको पूरी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। प्रियंका गांधी जो है वो लगातार कर्नाटक में चुनाव प्रचार करते रही और उनके प्रचार का भी असर हुआ है, लेकिन महिलाओं के प्रति इतनी बेरुखी क्यों है राजनीतिक पार्टियों में? अभी मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ रमणिका गुप्ता जी की। आप सब जानते होंगे रमणिका गुप्ता जी के बारे में, कई सारी किताबें लिखी हैं। तो महिलाओं को लेकर के जो राजनीतिक हलकों में, राजनीतिक गलियारों में जिस तरह का भाव रहता है, वो हमारे समाज से भी ज़्यादा विद्रूप। हमारे समाज में फिर भी एक है कि महिलाओं के प्रति ये फलाना की बेटी है, फलां की माँ है, फलां की बहन है, ये भाव रहता है। लेकिन यहाँ तो ये भी नहीं, केवल स्त्री और पुरुष है। ऐसी परिस्थिति में महिलाओं की सुरक्षा के लिए अगर सरकार नहीं खड़ी होगी तो कौन खड़ा होगा? न्याय व्यवस्था खड़ी नहीं होगी तो कौन खड़ा होगा? लेकिन हम देख रहे हैं कि न्याय व्यवस्था भी जो है चुप्पी साध लेती है ऐसे मैटर पे। एक तो ऐसे ही कन्विक्शन रेट बहुत कम आरोपों में न्याय मिलता है महिलाओं को, ये साबित करना बड़ा कठिन काम है। लेकिन जब सरकार उनके खिलाफ हो जाए और अपराधियों के साथ खड़ी हो जाए तब तो बहुत दुर्भाग्यजनक है। लेकिन हम देख रहे हैं कि मोदी जी पे इसका कोई असर नहीं पड़ता, भारत सरकार पे इसका कोई असर नहीं पड़ता, उत्तर प्रदेश सरकार पे कोई असर नहीं पड़ रहा। वो सीधा धर्म के नाम पर या राष्ट्रवाद के नाम पर खड़े हो जाते हैं। कठुआ में जो हुआ वो क्या हुआ? तो ये स्थिति है हमारे देश की, क्योंकि हमारा देश 75 साल के बाद भी सामंतवादी ही है और सामंत जो है वो बड़ा महिलाओं को लेकर के बड़ा क्रूर होते हैं, उनके बदले जीवन वही जीना चाहते हैं। अभी सुबह ही हम चर्चा कर रहे थे अमिताभ श्रीवास्तव के प्रोग्राम में कि क्या है महिलाओं को लेकर के क्या सोचते हैं। वो जो फिल्म कट्टरता वाली फिल्म द केरल स्टोरी की बात आ रही है, तब देखिए लोग कह रहे हैं कि बेटियों को दिखाना चाहिए ऐसी फिल्म। बेटियों को क्यों दिखाना चाहिए कि बेटियां मुस्लिमों से शादी ना करें? अरे हिंदुओं से शादी करके जला दी जाती हैं, तो क्या शादी नहीं करना चाहिए? इस पे ये करो। आप अपराधियों के साथ खिलाफ खड़े नहीं होते हो, आप बेटियों के खिलाफ खड़े हो जाते हो। तो वैसे में अगर कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में महिलाओं को सुरक्षा देने की बात कही है, महिलाओं को 2000 रुपये हर महीने देने की बात कही है, बसों में यात्राएं फ्री करने की बात करी है, तो अच्छी बात है। लेकिन महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया जाना दिनेश जी अभी बाकी है। और जब तक महिलाएं सड़कों पर सुरक्षित नहीं चलेंगी, मैं बड़ा खुश हुआ, इस बार भी गया बिहार में। आप जानिए कि बिहार में जैसे बॉम्बे में हमारे मरीन ड्राइव है, वैसे बिहार में गंगा ड्राइव बनाया गया। गंगा किनारे जो है लंबी सड़क है और उस सड़क पे रात के 2-2 बजे तक लोग
जमा होते हैं, पिकनिक होता है, गीत बज रहा है, कई कई जगह कोई गा रहा है, कहीं कोई नाच रहा है, कहीं कोई परिवार के साथ पिकनिक मना रहा है, और 5 किलोमीटर लंबे तक स्टॉल्स लगे हुए। मतलब एक क्या, ऐसा तो मैं मुंबई में भी मैंने नहीं देखा था, ऐसा मैं देख रहा हूँ वहाँ बिहार में। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता है बिहार सरकार में। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ किया है, और बिहार के लोगों में ये भाव जागा है कि लड़कियां जो है लड़कों से कमतर नहीं है, लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़कियां सड़कों पे घूम रही हैं। और जीविका दीदी, एक बात खास अंडरलाइन करूं, ये कांग्रेस सरकारों को, जहां जहां कांग्रेस सरकारें बन रही हैं, उनको भी समझने की जरूरत है। नीतीश कुमार का फार्मूला उनको अपनाना चाहिए। जीविका दीदी वहां बहुत फेमस है, स्वयं सहायता ग्रुप है, और उस ग्रुप को मजबूत करने में नीतीश सरकार पूरी ताकत से लगी हुई। और पूरे बिहार के जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ स्वयं सहायता ग्रुप या कहिए जीविका दीदी रोजगार का, या कहिए उस बिहार के पूरे उनके भाव को समझने के लिए जीविका दीदी एक थर्मामीटर का काम कर रही है कि जो शराबबंदी लागू हुई है उनके कहने पे लागू हुई है। और नीतीश कुमार जो तमाम इसके बाद भी जीत करके आते हैं या मुख्यमंत्री बनाना पड़ता है उनको, तो इसलिए कि उसके पीछे महिलाएं हैं, और महिलाएं जिनके पीछे खड़ी हो जाएं, वो शिव शक्ति जो है ऐसे ही नहीं कहा, शक्ति है तो शिव है। तो महिलाओं को अब हमको जगह देना पड़ेगा, उनको बराबरी का हक देना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी को भी हमें लगता है अभी दिनेश भाई साहब बहुत काम करने की जरूरत है, अभी बहुत महिलावादी कांग्रेस पार्टी भी नहीं है। जी जी बिल्कुल।